जीवन मेरी जान। दिल की जुबां करती बयां तुम ही जहां मेरे जान। दिल की जुबां करती बयां तुम ही जहां मेरे जान। है प्यार में निसार जान तुम हो मेरी शान। मेरे प्यार मेरे जीवन मेरी जान। मेरे बाबा मेरे प्यार मेरे जीवन मेरी जान। गुणगान कर तेरा करूं, गुणगान भी तुमसा बनूं। गुणगान कर तेरा करूं, गुणगान भी तुमसा बनूं। मैं ध्यान तेरा ही धरूं, मैं ध्यान तेरा बन जाऊं मैं तेरे संग। ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। ओम शांति। मेरे बाबा मेरे प्राण, देख कौन सा संबोधन करे कैसे अभिनंदन। एक लड़की की नई नई शादी होती है ना, तो सोचती है कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बुलाऊं, पति को कैसे बुलाऊं। तो क्या नाम रखती है उसका? ए जी, सुनते हो जी। संबोधन देती है उसको, सुनो, सुनते हो जी, ए जी। बाबा कहते हैं देखो, दुनिया भगवान को याद करती है, सुख में बाबा कहता है मुझे याद नहीं करते। अर्थात सतयुग त्रेता में बाबा कहता है मुझे याद नहीं करते। हाँ, बाबा कहते हैं द्वापर से मुझे याद करते हो। लेकिन बाबा कहता है सारी दुनिया में एक भी मनुष्य ये नहीं जानता कि भगवान कौन है, कैसे दुख हरते हैं और कैसे सुखों से नवाजते हैं। कोई नहीं जानता बाबा कौन हूँ, कैसा हूँ, कब आता हूँ, क्या करता हूँ। तो बाबा कहता है कोई नहीं जानता, केवल आप ब्राह्मणों के से। तो बाबा कहता है ये जहां आप बैठे हो ना, ये क्या है? ये बाबा कहता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, बाबा कहता है यूनिवर्सिटी, जहां बाबा कहता है सारे यूनिवर्स की आत्माएं बैठकर रूहानी ज्ञान लेती। बाकी तो बाबा कहता है तुमने यूनिवर्सिटी तो बहुत बना दी, लेकिन बाबा कहता है वहां सारा यूनिवर्स तो नहीं पढ़ता। एक ही यूनिवर्सिटी है। बाबा कहता है यहाँ पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान। तो बाबा कहता है जब मैं पढ़ाने आता हूँ तो मेरे हाथ में कोई गीता नहीं होती है, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाता तुमको। कुछ ऐसा नहीं है जो कहीं से सीख कर आया हूं और तुमको सिखाने बैठ गया। तो बाबा कहता है ये है आपकी यूनिवर्सिटी। इस पढ़ाई को पढ़कर बाबा कहता है क्या बनते हो? हुँ? गीता को पढ़कर बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं अपनी बुराइयों पर। बाबा कहता है वैसे तो बुराइयां तुम्हारी थी नहीं,
लेकिन तुमने इनको गले से लगा के अपना मान लिया। है ना? क्या कहते हो? मेरे पाप, मेरा दुख, मेरी चिंताएं, मेरी कमजोरी, मेरी मजबूरी। हम्म? कितनी मालाएं बाबा कहता है पहनकर बैठे हो। तो बाबा कहता है अब मैं क्या करता हूँ, इन व्यर्थ की बाबा कहता, इन व्यर्थ की मालाओं को बाबा कहता है मैं तुम्हारे गले से निकाल देता हूं। बोझ है बाबा कहता है ये मालाएं जो तुमने बाबा कहता है स्वयं को पहनाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब यहाँ आते हो ना, तो बाबा कहता है तुम जानते हो केवल कि भगवान कौन है, कैसा है, कब आता है, आकर क्या करता है, कैसे इस दुख की दुनिया को फिर से सुख की दुनिया बना दे। बाकी तो बाबा कहता है और कोई मेरे सिवा बना भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं जितने भी संसार में गुरु देखते हो ना, ये भी स्वर्ग की कामना करते हैं, मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मैं आऊं ना, स्वर्ग बाबा कहता है रचू ना, स्थापना ना करूं, तब तक बाबा कहता है स्वर्ग कहीं है ही। स्वर्ग बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा स्वर्ग का सुख भी तो तभी लेगी जब बाबा कहता है पावन तन होगा, पावन मन होगा, पावन सृष्टि होगी। अभी तो बाबा कहते हैं तुम्हारे तन भी रोगी, मन भी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे उजाड़ जैसे बंजर भूमि, कोई फूल खिलते ही नहीं। हुँ? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ? हुँ? बाबा कहते हैं तुझ आत्मा का पिता। हमने बाबा कहता है मंदिरों में महिमा तो गाई है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बाबा कहता है भक्ति में तो सर्व संबंध मुझसे जोड़े हैं तुम, लेकिन चिंता बाबा कहता है तुम्हें संसार की खाती है, माँ बाप की खाती है, भाई बंधुओं की खाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं कैसे, गुप्त वेश में प्रीत बुद्धि जो होंगे ना बाबा कहता है, अंत समय कहते हैं भक्ति में भी कि अंत समय जिसको भगवान याद आए, जिसके मुख से राम का नाम निकल जाए, वो दुनिया मानती है इसको मुक्ति मिल गई होगी, ये स्वर्ग चला गया होगा, क्योंकि अंत में इसने भगवान को याद। ये तो बेचारे वो भक्ति वाले भी कहते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूँ? बाबा कहते हैं तुझ आत्मा का मैं पिता हूँ। और बाबा कहते हैं मैं गुप्त वेश में आता। बाबा कहते हैं जिनकी मुझसे प्रीत बुद्धि है, प्रीत बुद्धिमान। आज बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं जिनके 50% भी बाबा कहता है अगर मार्क्स नहीं है तो वो पारस बुद्धि नहीं, तो प्रीत बुद्धिमान। प्रभु चरित सुनिबे को रसी, इसको कहते हैं प्रीत बुद्धि। दुनिया को कहो ना आओ ज्ञान, कहते नहीं समय ही कहाँ होता है। लाख दुखी हो लेंगे, लाख किलस लेंगे, एक दूसरे पर भड़ास निकाल लेंगे, रात को नींद की गोलियां खा के सो लेंगे, कोर्ट कचहरियों में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं बैठे। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे अंत समय, ये अंत बाबा कहता है किसका है? पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया तुम्हें लगती है या तुम्हें लगता है अभी नया फ्लैट बनाया मैंने? दुनिया पुरानी है, माया बाबा कहता है बच्चे नित नवेली है। कहते हो ना नई नवेली दुल्हन आई है। हम्म? कहाँ जाती है 15 दिन बाद नई नवेली?
खत्म। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया के अंदर माया, बाबा कहता है देखो नित नवेली। बाबा कहता है यहाँ, तो बाबा कहता है तुमको इतना भी ज्ञात नहीं है अभी कि तुम शोक वाटिका में बैठे। दुख तो है, चिंताएं तो है, तकलीफ तो है, लेकिन बाबा कहता है बुद्धि का ताला ऐसा बंद किया है। बाबा कहता है इस नई नवेली ने, कहते हैं ना जब से ये आई है ना तब से मेरे बेटे की अक्ल पे पर्दा पड़ गया। तो सिर्फ बेटे की अक्ल पे नहीं, बाबा कहता है बच्चे ये माया ऐसी नई नवेली दुल्हन है कि सारे संसार की, बाबा कहता अक्ल पे ताले पड़े। तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे, वो हालात हैं तुम्हारे। माया तुमसे कहलवाती है कि जमाना बुरा है, दुनिया बुरी है, लेकिन मैं तो कुंभ नहा के आया हूं ना अभी, मैं थोड़ी, मैं तो भक्ति करता हूं ना, मैं थोड़ी। नहीं, बाबा कहता इस संसार में, बाबा कहता है जब तक मैं आऊं नहीं तब तक, बाबा कहता है यहाँ पर कोई पावन बन ही नहीं सकता। सब, बाबा कहता है इस संसार की आत्माएं पतित है, नहीं तो ये इतने बड़े बड़े महामंडलेश्वर, हम तो इनके मत्थे टेकते हैं ना जाके कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा रिद्धि सिद्धि वाला है। ये मुक्त नहीं हुए अभी तक संसार से, गंगा के मोह से। इनको भी महाकुंभ नहाने आना पड़ रहा है, जैसे एक गृहस्थी जा रहा है ऐसे ये भी बैठे हैं गंगा के घाट को मले। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही हूं, बाप एक ही होता है, एक ही हूं बाबा के। और बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं, धोखे में मत रह जाना कि इसके बाद भी कोई भगवान आने वाला है ना। भगवान को हमने क्या कहा है, सबका मालिक। बाबा कहता है बताओ मेरे सिवा कोई है इस संसार में जो तुम्हें लगता हो सबका मालिक है। सबने, बाबा कहता है यहाँ गुटबाजी की है। जैसे वो पेड़ की डालियां होती है ना, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई कह रहे हैं हम आर्य समाजी हैं, कोई हम कह रहा है कि हम ये हैं तो हम वो हैं। हर कोई, बाबा कहता है अपने ही धर्म में जाकर के चैरिटी कर देता। करते हैं ना दान पुण्य, सभी करते। एक मुसलमान कभी नहीं आता मंदिर में चैरिटी करने के, या आता है? नहीं आता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है एक ही हूं और सबका, सबके लिए आया बैठा, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करूंगा। ये वो यूनिवर्सिटी है, बाबा कहता है जहां पर संसार की, यूनिवर्स की सब आत्माओं का, बाबा कहता है मैं आह्वान करता हूँ। चाहे, बाबा कहता है वो 1 घंटे का बच्चा हो, या बाबा कहता है कोई 90-100 साल। ये नहीं सोचो कि हम तो बूढ़े हो गए ना, अब हम क्या करेंगे। नहीं, बाबा कहता मृत्यु तो सबको गले लगा लेती है, चाहे घंटे का बच्चा ही क्यों ना हो, छोड़ेगी मृत्यु। तो बाबा कहता है तुम सब कहाँ बैठे हो अभी, इस मृत्यु लोक में बैठे हो। और इसी मृत्यु लोक में आकर वो कहता है कि मैं आप आत्माओं को अमर कथा सुना। किसकी? ये दुनिया कहती है, शास्त्रों में लिखा है कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये भी बता देते हैं कि ओंकार भरते भरते पार्वती बीच में सो गई, कथा सुनी कबूतर ने, कोई कह रहा है तोते ने। लेकिन वो कथा क्या थी, ये किसी शास्त्र में नहीं, किसी शास्त्र में ये प्रसंग दिखाया है कि अभिमन्यु कैसे चक्रव्यूह में जाकर फंसा। जानता था फंस, लेकिन चक्रव्यूह भेदना नहीं जानता। कहीं लिखा है किसी शास्त्र में? इतने बड़े बड़े व्यास होकर चले गए, तुलसीदास होकर चले गए, किसी ने नहीं बताया कि अमर कथा क्या थी, या फिर
ये चक्रव्यूह भेदने की ये रहस्यमय विधि क्या थी, किसी ने नहीं बताया। बाबा कहते हैं मेरे सिवा इन तालों की चाबियां किसी के पास है ही नहीं। और तुम, बाबा कहता है, बड़े मतवाले हो जाते हो। हम कहते हैं हम इतने साल से गीता रोज पढ़ रहे हैं, हमने इतनी बार भागवत पढ़ ली, इतनी सत्यनारायण कर ली, इतने एकादशी के व्रत कर लिए, हमारे जैसा कोई तपस्वी नहीं। और ज्ञान के लिए बुलाओ, आह्वान करो तो क्या कहते हो? कहते नहीं जी, हम तो पक्के हैं भक्ति में। क्या कहता है बाबा? बाबा कहता है अंत तक भक्ति चले, बावजूद भगवान आया बैठा। एक बार हम सुन रहे थे, एक बहुत अच्छा तो बताया, कहते हैं एक पत्नी थी, तो कुछ महीनों से पति उसका बाहर रहता था काम धंधे के सिलसिले में, तो महीनों महीनों वो बाहर रहता था। तो पुराने समय की कहानियां हैं सब, आजकल की तो नहीं है कि वीडियो कॉल करी और बात होगी। तो बताते थे कि वो जब जब पूजा करती थी ना, तो साथ में वो अपने पति की भी तस्वीर वहां रखती थी, उसको याद करती थी। तो रोज याद करती थी कि कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। तो शाम का समय था, पूजा करने बैठी थी, सामने पति की भी तस्वीर। तो पूजा शुरू हो गई, इतने में दरवाजा किसी ने बजाया, खटखटाया। अब पूजा में उठे तो पूजा की अवज्ञा, किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और आवाज अब इसके कानों में आई, तो किसकी आवाज है? पति की आवाज। क्या कहता है? अरे भाग्यवान, मैं आ गया, देखो दरवाजा खुल। ये सोच रही है कि अब क्या करूं, पूजा से उठूं तो भी धर्म संकट, और वहां पति गेट पर खड़ा है। अगर मैं उसको भी वेलकम नहीं करूं उठकर, क्योंकि गेट पर खड़ा है ना, इसी को तो याद कर रही हूँ, इसी को तो रोज याद करती हूँ कि पता नहीं कब आए, कब आएगा, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने बीते। तो सोच रही क्या करना चाहिए, बैठी रहूं या उठ कर जाऊं? तो कहते हैं उसको अंदर से एक आवाज आई, भगवान जैसे बोला। कहते हैं ना, हम कहते हैं मेरी अंतरात्मा, है ना। तो उसको क्या आवाज आई, वो कहने लगे कि अरे पगली, जिसकी पूजा करती है, जिसको याद करती है, जब वही सामने खड़ा है तो अब पूजा किसकी करनी? इसी दिन का तो इंतजार करती थी ना कि ये कब आए। अब तो आ गया, अब तो तेरी पूजा सफल हो, अब तो भाग, जा मिलन मना। बाबा भी हमें यही समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुमने एक जन्म थोड़ी, कई जन्म, बाबा कहता है तुमने रो रो के भक्तियां की, मुझको याद किया है। बाबा कहता है अब मैं आकर, बाबा कहता है ये खटखटाता हूँ, तो बाबा कहता है तुम भक्ति पूजा छोड़ते ही नहीं। आज आया ना, बाबा ने मुरली में कहा कि कई तो कहते हैं आप तो ज्ञान में चलते हो ना, तो भगवान तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करता? तुम कहते हो भगवान हमको पढ़ा रहा है, हमारा पिता है, हमारा टीचर है, हमारा सदगुरु है, हमको वर्षा देने आया है, तो फिर ये तुम्हारी रक्षा क्यों नहीं करता? क्यों तुम बीमार हो जाते हो? क्यों हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो? क्यों तुम्हारे घर में कभी कोई शरीर भी छोड़ जाता है? क्यों कभी कभी धन का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है? क्यों? भगवान तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा? हम तो चलो मजबूर हैं, हमें तो भगवान नहीं मिला, लेकिन तुम्हें तो मिल गया, क्यों नहीं तुम्हारी रक्षा करता? हम्म? भगवान क्या कह रहा है? भगवान की भी सुन लो। बाबा कहता है मैं सब प्रश्नों का जवाब, बाबा कहता है, साथ लेकर आए। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहता है भक्ति करते हो ना, कितने शास्त्र तुमने पढ़ डाले। क्या कहते हो? राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, हुआ, तब प्रश्न नहीं आया मन में, इसकी रक्षा नहीं हुई जो खुद स्वयं राम है। ये वन वन भटक रहा है, ये रो रहा है, इसकी सीता चुरा ली।
इसको दुखों से नहीं बचा पाया, जबकि स्वयं हम कह रहे हैं कि राम भगवान का अवतार है। वहां तो हनुमान चालीसा पढ़ देते, सुंदर कांड के पाठ करते। बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा इस ड्रामा के अंदर, बाबा कहते हैं पाठ जो नूंद है ना, वो खेलती जरूर है। एक डायरेक्टर एक एक्टर को अगर एक शॉट में ये कहता है कि भैया तेरे को 5वें फ्लोर से नीचे छलांग लगानी है, तो वो एक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि आप मेरी रक्षा करने के लिए बैठे हो कि मारने के लिए। नहीं, वो कह रहा है जब तू 5वें फ्लोर से नीचे यहाँ कूदेगा तो नीचे घोड़ा खड़ा हो, तेरे को चोट बिल्कुल नहीं आएगी। जब तू 5वें फ्लोर से नीचे घोड़े पे आके बैठेगा ना, ऑडियंस खुश हो जाएगी, ताली बजाएगी, सीटियां बजाएगी। मंदिर में बजती है ना तालियां, क्या कहते हो? राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, 108 तक तालियां ही बजाते हैं। कौन सी हीरोगिरी कर दी इसने? हम्म? और बाबा कहता है और शास्त्रों में क्या क्या पढ़ा तुमने? क्या क्या पढ़ा? हम्म? द्रौपदी को देखा, द्रौपदी का चीर हर लिया। पहले तमाशा बन गई सभा में, फिर इसकी रक्षा कर। प्रश्न नहीं उठता, पहले ही कुछ कर देता ताकि भरी सभा में अपमानित तो नहीं होती। क्या दिखा रहा है ये सब? भगवान कहता है तुम्हारे हिसाब किताब सामने आएंगे। आएंगे, बाबा कहता है, वो मैं कैसे रोक दूंगा? फिल्म तो चलेगी ना, फिल्म थोड़ी बीच में आके रोकूंगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है वो जो सीन तुम्हारे सामने आते हैं, जो विघन परिस्थिति बाबा कहता है तुम्हारे सामने आती है ना, बाबा कहता है इस ज्ञान के द्वारा, इस योग की शक्ति के द्वारा, बाबा कहता है मैं तुमको उस पहाड़ को पार करने की, उस सागर को लांघने की तुमको शक्ति देता हूं। जब तुम उस शक्ति का यूज करते हो तो तुम कौन बनते हो? महाबली। राम की शक्ति प्रत्यक्ष कैसे हो? अगर द्रौपदी की साड़ी खींची नहीं जा रही, ऐसी साड़ी आ गई, बिना भूख के रोटी मिल गई, कौन वर्थ जानेगा इसकी? कौन जाने? हम्म? तो बाबा कहते हैं देखो, कई तो आते हैं ना, वो कहते हैं अरे हम ज्ञान सुनने आ रहे हैं ना, तो फिर भक्ति छूट गई तो, कुछ हो गया तो, भगवान नाराज हुआ तो, जिस मंदिर में जाते हैं वो पुजारी दुखी हुआ तो, कि आजकल इसने आना बंदी कर दिया। तो पुजारी इसलिए दुखी नहीं हो रहा मंदिर का कि उसको मेरे दर्शन नहीं मिले। मैं दर्शन देने थोड़ी वहां जा रही थी देवी बनकर कि पुजारी दुखी हो रहा है कि आजकल देवी जी आ नहीं रही। देवियां तो उसके पास मंदिर में वो मूर्तियां रखी हुई है, लेकिन उन मूर्तियों पर नोट वारने वाले, उन दान पेटियों में पैसा भरने वाले अब कम होते जा रहे हैं, और सचमुच कम होते जा रहे हैं, ये याद रखना। बाबा कहता है देखो, ऐसी तुमको पदवी पर मैं बिठाता हूँ कि दुनिया तुम्हारे, बाबा कहता है, आगे आकर नतमस्तक भी होती है, मत्थे भी टेकती है। तो बाबा कहता है फिर जो तुम दया दान धर्म करते हो ना, इससे बाबा कहता है फिर इन कलयुग के पंडितों का, ब्राह्मणों का घर भी चल जाता।
मूर्तियों में देखो बाबा कहता है वो आकर्षण आज भी। हम्म, लेकिन वो आकर्षण कहाँ से आ रहा है बाबा कहता है? हम्म, आकर्षण का केंद्र बिंदु क्या है? बाबा कहता है ये संसार में कोई नहीं जानता। देखो ना, मूर्तियों को तो हम माथा टेकते हैं, लेकिन मूर्ति बनाने वाले को अंदर आने देंगे? उसको मूर्ति की जगह बैठने देंगे? इन्होंने इतनी शानदार मूर्ति बनाई है, मूर्ति बड़ी या मूर्तिकार बड़ा? हमने तो मूर्ति बड़ी करी है, बनाने वाले की तो हम फिक्र ही नहीं करते कि किसने बना दी। हम तो ताजमहल देखने जाते, शाहजहां को देख के क्या करना, बैठा थोड़ी। लेकिन ताजमहल तो है प्यार की निशानी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो देवी देवता है ना, ये सतयुग की निशानी। बनाने वाला बाबा कहता है शाहजहां तुम नहीं देख सकते। तो यकीन मानो या ना मानो, बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की यूनिवर्सिटी है और भगवान 1 रुपया भी नहीं लेता तुमको। बाबा कहता है यहाँ एडमिशन देने का, पढ़ाने का, कोई किताब लेकर नहीं बैठ। और देखो बाबा कहता है आत्माएं कैसे दुखों से छूटती हैं और सुख का, बाबा कहता है वो छवि बन जाती। कौन बनती है? अकाल मूर्त आत्मा। बाबा कहते हैं वहां पर भक्त जाकर मूर्तियों को सजाता, मूर्तियों का श्रृंगार कर, सज धज कर बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। खूब भजन गाए हैं हमने, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बात तो संगम की है। संगम पर बाबा कहता है बच्चे ये आप आत्माओं की महिमा है कि इस समय बाबा कहता है जो आत्माएं इस पढ़ाई को पढ़ती हैं, बाप और वर्षे को बाबा कहता है सदैव याद रखती हैं, वो आत्माएं बाबा कहता है सदैव कैसी हैं? सजी सजाई हैं और मंद मंद मुस्कुराती। मंद मंद कोई राज है इस मुस्कुराहट के अंदर। ये वो बाजारू मुस्कुराहट नहीं जो हम सेल्फी लेते ना थोड़ी देर स्माइली, किसी से मिलते हैं थोड़ी देर स्माइल, कुछ नया खरीद के ले आए थोड़ी देर की स्माइल, और जैसी कोई बात हुई तो फिर रोनी सी सूरत, देर ही नहीं लगती। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे इस यूनिवर्सिटी में बैठने वाली आप आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। कौन कह रहा? भगवान कह रहा। दुनिया में भी आप देखते होंगे जब किसी की शादी होती है तो वो पैर छूते हैं बड़ों, क्या कहते हैं बड़े? सदा सौभाग्यशाली। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो बाबा कहते हैं सबके भाग्य ही सोए पड़े हैं, तुम 100 भाग्य कहाँ से लाके दे दोगे इसको? बाबा कहता है इस संसार में तो क्या है अभी? दर्द है, पीड़ा है, इच्छाएं है, मोह है, लोभ है। इनके बीच बाबा कहता है तू आत्मा सौभाग्यशाली बन कैसे सकती? क्या कहते हो गृहस्थी को? झमेला। नौकरी को क्या कहते हो? सरदर्द। बच्चों को क्या कहते हो? मुसीबत। और जिंदगी को क्या कहते हैं? जिंदगी बड़ी झंड है। कहते हैं फिर भी घमंड है। हाँ? तो बाबा कहता है बताओ ऐसी दुनिया में बैठ कर भी तुम कैसे, बाबा कहता है किसी को ये आशीर्वाद दे देते हो कि सदा सुखी रहो। यहाँ तो बाबा कहता है सब सदा दुखी है, सब सदा दुखी है। लेकिन हाँ बाबा कहता है क्योंकि सुख की लालसा है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। हमने ये सेंटेंस कई बार पढ़ लिया, समझ लिया, रट लिया,
लेकिन अनुभव शायद अभी नहीं, अनुभव नहीं किया। तो बाबा ने आज बार बार कहा, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान का जो मनन चिंतन करते हैं ना, बाबा कहते हैं वो सदा खुश रहे। और ये सच्ची बात है। सत्यम शिवम सुंदरम कह रहा है, झूठी बात तो नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर सदा खुश नुमा तुम रहो, उसके लिए क्या है, एक बाप की याद। अगर तुम, बाबा कहता है, रेसगारी के चक्कर में लग गए ना, फिर से वो घर गृहस्थी, वो काम धंधा, तो बाबा कहता है वहां तो फिर क्या है, इच्छाएं हैं। बाबा कहता है इच्छाओं का आकर्षण है। मन है तो बाबा कहता है मन के खेल हैं, अभाव के। मन उन चीजों को कभी कंसीडर नहीं करता जो मेरे पास है। मन हमेशा उस चीज को देखता है जो मेरे पास नहीं। तभी मन जिंदा है। मन को जो ऑक्सीजन मिलती है ना जिंदा रहने की, वो यही है। जो मेरे पास नहीं है सुख साधन सुविधा, उनको जितना वो देखता है सोचता है उनके बारे में, उसकी ऑक्सीजन बढ़ती है, वो जिंदा है वहां। लेकिन जैसे ही मन को इस साइड लेके आओ कि मैं संतुष्ट हूँ, सुख स्वरूप हूँ, संपन्न हूँ, तो मन धीरे धीरे डेड होने लगता। फिर उछलता है एकदम, अरे नहीं नहीं, मारो मत मुझे, मेरा गला नहीं घोटो, मुझे जिंदा रहने दो, क्योंकि मरना तो कोई नहीं चाहता। तो मन की ऑक्सीजन, बाबा इसलिए बार बार कहता है बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा नहीं होगी, बाबा कहता है मन जैसे अमन हो गया। और मन अगर अमन हो गया तो बाबा कहता है फिर ये सुमन हो गया। अब ये तुम्हें को कांटे नहीं चुभेगा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है इसके लिए तुमको बहुत तप करना पड़ता। बाप बैठ कर आते। और तप क्या है? दुनिया में लोग कहते हैं ना, बिना त्याग के तो भाग्य नहीं बनता, है ना। एक सांस छोड़ते हैं, एक सांस का त्याग करते हैं ना, तब एक सांस खींच पाते। जब तक छोड़ूंगी नहीं तब तक खींच भी नहीं पाऊं। तो इसलिए बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहता है ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ तो बाबा कहता है तुमने बहुत किए होंगे दुकानों मकानों के। तो पंडित जी क्या कहते हैं, पंडित जी कहते हैं छोटी छोटी लकड़ियां ले आना, लकड़ियां ले आना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप भी क्या करो, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, तो लकड़ियां ले आना। कौन सी लकड़ियां है? बाबा कहता है आपकी इच्छाएं। ये लकड़ी जरूर चाहिए बाबा। लेकिन हाँ, बाबा कहता है अगर लकड़ी गीली होगी ना, अगर तुम गीली लकड़ियां ले आए तो बाबा कहता है फिर आग नहीं जलेगी, धुआं 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 हो जाए, रोगे बैठकर। पंडित जी भी गुस्सा होगा, अरे यार कहां से लकड़ियां ले आए, कम से कम लकड़ियां तो सूखी ले आता, गीली लकड़ी कैसे आग पकड़ेगी। तो बाबा भी हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इच्छाओं में कोई नमी ना हो, कोई आर्द्रता ना हो, कोई, बाबा कहता है गीलापन ना हो इनके अंदर। इच्छाओं में अगर मेरी आसक्ति है, कोई, अब ये जो दुनिया महाकुंभ नहाने जा रही है, बाबा कहता है मोक्ष भी तो इच्छा है, मुक्ति भी तो इच्छा है। ये तुम जो कहते हो मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवी देव, ये भी बाबा कहता है बच्चे इच्छा का ही रूप है। जिन्होंने संगम को ठीक से जिया है, जिन्होंने संगम को ध्यान से समझा है,
वो आत्मा तो ये कहती है कि सतयुग आए ना आए, यही मस्त हो, यही मस्त। जब ऐसी मेरी मन की स्थिति होती है ना कि ये भी अगर छूट जाए तो भी कोई गम नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है सूखी लकड़ी, तुरंत आग पकड़ती। नहीं तो आ तो गए, संगम युग पर आ गए, कह रहे भगवान मिल गया, लेकिन किसी ने उठकर नमस्ते भी नहीं करी, ओम शांति भी नहीं करी, तो भी दुखी हो पड़े कि कोई ओम शांति कर देता। मैंने किया तब भी जवाब नहीं दिया। ये देखो, ये लकड़ियां गीली नहीं है, इनमें पानी टपक रहा है अभी। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे जिनको भगवान मिला ना, सोचो, बाबा कहते हैं दुनिया में तुमने कहानियां पढ़ी कि भगवान ने फलाने को दर्शन दिया, तो भगवान ने फिर क्या दिया उसको? वरदान दे दिया। किसी को वरदान दिया कि तू जहां हाथ रखेगा वो चीज सोना ही बन जाएगी। हम मान गए, मान गए, हमें बिल्कुल संशय आया ही नहीं कि भगवान ऐसा भी वरदान देता। अभी हमें दे रहा है रोज वरदान, हमें टके का भरोसा नहीं आता उसमें, क्योंकि हम सोचते हैं पन्नों पे ही तो लिखा हुआ है आज का वरदान, कोई पढ़ के सुना देगा, हम डायरी में लिख लेंगे, क्योंकि हम स्टूडेंट है ना। बाबा हमको यहाँ हैंडराइटिंग सुधारने के लिए नहीं बिठा, क्या सुधारना? क्या सुधार? कहते हो ना मेरी बिगड़ी बनाने आओ, अब आकर कष्ट मिटा। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे बिगड़ा क्या? बिगड़ी, बाबा कहता है तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारी वृत्ति बिगड़ गई, तुम्हारी भावना बिगड़ गई, तुम्हारी दृष्टि बिगड़ गई। बाबा कहता है सृष्टि तो बिगड़नी ही थी, और फिर मुझे कहते हो कि भगवान कैसे रक्षा करता है, कैसे रक्षा करता है? ऐसा कौन है दुनिया में, आप बताओ, जिसके, बाबा तो कहता है ये दुनिया दुख धाम, जिसके घर में मृत्यु नहीं होती होगी, जिसके घर में कोई बीमारी नहीं आती, जिसके घर में आपस में लोगों का मनमुटाव नहीं होता, जिसका मन उदास नहीं होता, जिसके मन में कभी चिंता ही नहीं आती, है कोई संसार में? कोई भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहता है जब ये आप ये इच्छाएं नहीं है, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मन का रोग है। जिनको इच्छाएं बनाकर बैठे हो, जिनके पीछे मरे खपे चलते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये तो मन के रोग हैं। ये रोग, बाबा कहता है, तुमको चैन से खाने पीने सोने नहीं देते। तो अगर कोई हमें ये कहे कि आओ समझ से, समझदार बन करके, अपने दुख को जान करके, दुख के कारण को जान के आओ, इच्छाओं की लकड़ियां यहाँ ले आओ, और मैं मंत्र पढ़ता हूँ, याद रखना बिना मंत्र के हम अपनी इच्छाओं को नहीं फूंक पाएंगे, बिना अपनी पूंछ को आग लगाए हम अपनी सोने की लंका को नहीं जलता देख सके। मंत्र बड़ा जरूरी, कि क्यों मैं, इच्छाएं अनंत हैं और जीवन का तो अंत है ना। तो बाबा हमें क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये यात्रा तेरी अब पूरी हो गई। कौन कह रहा? अमरनाथ कह रहा। किसको कह रहा? आत्मा को। बाबा कहता है 84 जन्मों का पाठ था ना तेरा, तो बाबा कहता है अभी आपकी यात्रा अभी पूरी हो चुकी। माने या नहीं माने, यही यही मंत्र है, इन्हीं मंत्रों के अंदर शक्ति भरी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार हैं, किसी को भरोसा आता है,
और कोई कहते हैं आज थोड़ी मरना है, अभी ये तो कर ही लूं, वो तो देख ही लूं। बाबा पता है क्या कहता है? बाबा कहता है ट्रस्टी बनना। राम ने भी तो युद्ध लड़ा, लेकिन सोने की लंका तो विभीषण को दे। कोई इच्छा थी ही नहीं उसकी कि युद्ध मैंने लड़ा, सीता मेरी चुराई इसने, मेरी पत्नी ने यहाँ नर्क भोगा, तो सोने की लंका मेरी बनती है। थी कोई इच्छा? ना जी। कृष्ण भी सारथी बन गया ना, अर्जुन का सारथी बन। क्यों? कुछ दे रहा था इसको ड्राइवर बना के? हम तो ड्राइवर रखते हैं, सैलरी देते हैं उसको। रखी कोई इच्छा? तो बाबा कहते हैं बच्चे आप कर्म करो। बाबा कहते हैं जो कर्म, ये संगम पर बाबा हमको कर्म करना सिखा रहा है। आज तक हमने माफ करना कोई कर्म किया नहीं। हमने कर्म के नाम पे ड्यूटियां करी, हमने कर्म के नाम पे जिम्मेवारियों का बोझ उठाया, हमने कर्म के नाम पे प्रताड़ना भोगी है कि मुझे ही करना है। ये कर्म नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो विकर्म है ना। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जो भी काम धंधे तुम मोह में आके करते हो, लोभ से करते हो, अभिमान से करते हो, अहंकार से करते हो, क्रोध से करते हो, ये सब बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई कर्म नहीं है। तुम सोचते हो मैंने अच्छे कर्म कर लिए तो फिर भगवान फल दे। नहीं, बाबा कहता है हर कर्म के पीछे चेक कर बीज कौन से डाले तूने। कांटे बोए तूने कांटे। अब संगम पर बाबा कहता है जब तुम इस यूनिवर्सिटी में आकर बैठते हो ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बाबा कहता है शिक्षा है इस यूनिवर्सिटी की। क्या? बाबा कहता है तुम सब आत्मा है। और आत्मा कैसी है? बाबा कहता है आत्मा तो पावन है, पवित्र है, शक्तिशाली है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो बाबा कहता है जब आत्मा का एक्चुअल स्वरूप ये है, तो बाबा कहता है फिर कोई कामना रह गई? क्या कहते हो? रह गई कोई कामना? इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको शूद्र से अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण से बाबा कहता है फिर फरिश्ता, फरिश्ता से बाबा कहता है फिर देवता बना। आप ये नहीं कहोगे कि पहले दिन बच्चे को नर्सरी में बिठा आया हूं तो साल हो गया लाओ इसकी डिग्री। पढ़ाई में टाइम लगता है। तो बाबा अपने बच्चों को यहाँ यही समझा। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान की यूनिवर्सिटी में पढ़ना अर्थात क्या बनना? हुँ? बाबा कहता है कहीं पढ़ते हो ना तो कोई डिग्री मिलती है। यहाँ बाबा कहता है भगवान की यूनिवर्सिटी में जब तुम पढ़ते हो तो अभी तो हमारा नाम के आगे लोग क्या लिख रहे हैं? अभी बीके, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हुँ? बाबा कहता है जब तुम भगवान का वर्षा पाते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे नाम के आगे क्या आती है? तुम्हारी डिग्री। श्री गंगा मैया, श्री कालका मैया, श्री वैष्णो देवी, श्री हनुमान, श्री गणेश, श्री कृष्ण। 33 करोड़ है बाबा कहता है। लेकिन बाबा कहता है ये श्री डिग्री तुमको तब मिलेगी जब बाबा कहता है अभी तुम मेरी श्रीमत पर चलते हो तो। और भगवान की श्रीमत क्या कहती है? सुनते थे ना, कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर ए इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। सब जानते हैं, सबने गाने सुने हैं, लेकिन कर्म करने का
जो कारण है वो क्या है हमारे पास, उसका फल। अगर फल सामने ना हो तो इंसान कर्म ही नहीं करता। हमने मंदिरों में जो भक्ति भी की है ना, तो भक्ति करने से पहले उसका हमने फल सामने रखा है कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। हलवा तो बाद में ही बटेगा, पहले तू इच्छा पूरी कर। ऐसे हलवा बांटने का तो कोई आनंद नहीं है ना। पहले तू प्रत्यक्ष तो कर कि तू है, तू मेरी सुनता है, तब तो मैं हलवा बांटू। तो बाबा क्या समझा? बाबा कहते हैं देखो दुनिया में बैलगाड़ी कैसे चलाते, बैल आगे चलता है, गाड़ी पीछे हो। ऐसा ही होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि गाड़ी आगे कर दी और बैल पीछे। कर्म आगे होगा, लेकिन हमने उल्टा करा। हमने गाड़ी को आगे कर दिया, बैल को पीछे कर दिया, उल्टी गाड़ी चला। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा शक्तिशाली। शक्ति का मतलब समझते हैं? अब वो सारा चार्ट दिमाग में आने लगता, फलानी शक्ति, ढमकानी शक्ति, ये शक्ति, वो शक्ति, है ना। शरीर की शक्ति समझते हैं, ये तो इजी है, शायद इजी है ना। शरीर शक्तिशाली होगा, हष्ट पुष्ट होगा तो बीमार नहीं पड़ेंगे, काम बढ़िया से करेंगे, अच्छे फुर्तीले बनेंगे। लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए हमको क्या देना पड़ता है? अच्छा भोजन, अच्छी नींद, एक्सरसाइज मस्ट है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा, बाबा कहता है जो अभी मन की वासनाओं में, बाबा कहता है चक्रव्यूह में फंस कर बैठ गई है। पूछते हो ना अंत में कोई इच्छा है अंतिम तेरी, तो आत्मा इस मन की इच्छाओं के चक्रव्यूह में ऐसी फंस कर बैठी है कि कोई अंत में ये कहता ही नहीं है। कहता है कोई ऐसा? लोग इतना तो कह देते हैं जाने वाले के लिए कि वो पूरा हो गया। इच्छाएं तो अधूरी है, पूरा कैसे हो गया? इच्छाएं तो अधूरी रह गई उसकी। बाबा कहता है यहाँ मेरे आए बिना कोई पूरा होता नहीं। ये पूर्णमासी के चांद ऐसे नहीं निकल आते। तो पूरा होना माना, बाबा कहता है जब तक मैं आकर पूरे कल्प का तुमको हाल नहीं सुनाता, तुम्हारी चाल तुमको नहीं दिखाता, हाल चाल, तब तक बाबा कहता है बच्चे तुम इस पतित पुरानी दुनिया से, बाबा कहता है तब तक तुम्हारी बुद्धि हटती ही नहीं। नहीं हटती सचमुच। इसी को कहा गया अश्रोहनी सेना। हम तो रोज इसको देखते हैं, रोज ज्ञान सुनते हैं, रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, लेकिन वो मन है, वो दिखाता है सामने। बाबा तो कहता है देखते भी नहीं देखो। कल भी बाबा ने कहा, बाबा कहता है व्यर्थ सुनो, लेकिन बाबा कहता है व्यर्थ भी कैसे सुनो, शुभ भावना से सुनो। जैसे एक डॉक्टर होता है ना, तो वो डॉक्टर सामने बैठा हुआ जो पेशेंट है ना, उसकी बीमारी का हालचाल ले रहा है, लेकिन किस भावना से ले रहा? ताकि बीमारी का कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। वो दुखी होने के लिए पेशेंट से बात नहीं कर रहा कि बता रात को तुझे नींद आई कि नहीं, कहीं दर्द तो नहीं हुआ। दुखी होने के लिए कुछ परिवर्तन करना चाहता। तो बाबा भी यहाँ बच्चों को क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे सुबह उठते ही खाली पेट, कहते हो ना खाली पेट क्या खाओ, सुबह सुबह लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट खाओ,
सुबह सुबह लोग कहते हैं फ्रूट खाओ, जूस पियो, नारियल पानी पियो, या सुबह सुबह कहते हैं 6 आलू के पराठे और आधा जग चाय का पी ले, सारा दिन भूख नहीं लगेगी। हम्म? लाइट खाओ, लाइट जियो। लेकिन हमें खाना भी कैसा पसंद है? भारी, मसालेदार, तला हुआ, डीप फ्राई, कचौड़ी, समोसे, पूड़ियाँ, ब्रेड पकौड़े, डीप फ्राई पसंद। तो बाबा कहता है फिर इतना तेल, बाबा कहता है पियोगे तो फिर आर्टरियां तो ब्लॉक होंगी तुम्हारी। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, मन को भी भोजन कैसे देना है? मन का भोजन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। अक्सर हम लोगों को सुनते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स इंटरव्यू देते हैं, तो क्या कहते हैं? कहते हैं मेरी ब्यूटी का और मेरे फिटनेस का राज क्या है? बी पॉजिटिव। सब बोल जाते हैं। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए लाइफ में, हर जगह पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी क्या है? यहाँ भगवान हमें कहते, बाबा कहते हैं बच्चे, जब तक आत्मा स्वयं को नहीं जाने, अपने बाप को नहीं जाने, अपने घर को नहीं जाने, अपने वर्षे को नहीं जाने ना, बाबा कहता है इससे बड़ी संसार में कोई पॉजिटिविटी है ही। वो तो जबरदस्ती मन को कसने के तरीके हैं हमारे पास। नहीं कुछ भाता मन को तो क्या कहते हैं, चल यार इसमें भी कोई भलाई हो, बी पॉजिटिव। कोई बीमारी निकल आती है तो बी पॉजिटिव। क्या कहते हैं आजकल तो कॉमन है बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी है। क्या कहते हैं मरना तो सबको है ना, बी पॉजिटिव। लड़ाई झगड़े होते, कहते हैं बी पॉजिटिव, सबके घरों में हो रहे। कोई बहू से कोई बातचीत होगी, कहते हैं बी पॉजिटिव ना, ये आजकल कॉमन है, सब जगह है। तो हमने ये चीजें कॉमन बना बना के, सुना सुना के, इनको हमने क्या कह दिया कि आज तो ये हवाओं में वायरस है जी। घर घर में मनमुटाव है, झगड़े हैं, भाई भाई नहीं बोलता। ऐसे थोड़ी। कुंभ में इतना रश। आज हम सुन रहे थे, किसी ने कहा घर में कि भी मुझे कुंभ नहाने जाना है ना, कहीं पढ़ा हमने ऐसा कि उसने कहा कि मुझको कुंभ नहाने जाना है। तो पत्नी बोली इधर बैठ, पहले पहले मुझे बता तूने क्या क्या पाप की। कुंभ तक नहीं हो, पहले मुझे लिस्ट बनवा कि तेरे तूने कौन कौन से पाप कर रखे, बता के जा। ऐसी थोड़ी, इतना रश है दुनिया में, बोझ है मन के ऊपर कितना। बाबा कहते हैं बच्चे ये खेल है सारा, जो तुमको मिलता है ना, वो भी बाबा कहता है छूटना होता है इस खेल में। इस खेल का बाबा कहता है ये नियम है, ये लॉ है। ये शरीर, ये घर, ये बच्चे, ये परिवार, ये पैसा, ये लॉ है, बाबा कहता है इस संसार। यहाँ बाबा कहता है तुम्हें सब छोड़ना ही पड़ता। इसके पीछे दुखी हो रहे हो कि तन की बीमारी है, घर में ये है, उसको ये है, वैसा वो है। और बाबा कहता है फिर इसी खेल में जो पा लिया उसको कस के पकड़ना है, सारी शक्ति तुम्हारी वहां खर्च हो रही है। तो वो जिसको हम कहते हैं ना सदैव हर्षित मुक्ता, वो कहाँ से बनेंगे? और जो फिल्म के अंदर जो सीन ऐसे आ रहे हैं जो अच्छे नहीं लगते, अनहैप्पी जिसको हमने मान लिया है ना। जन्म वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, हैप्पी बर्थडे टू यू।
लेकिन जिसका हैप्पी बर्थडे टू यू किया, ये 60, 70, 90, 100 कहीं तो जाएगा, कभी तो विकेट गिरेगी, वहां हम अफसोस करेंगे, वहां हम ताली नहीं बजाएंगे कि ये 80, 90 जो भी बना के गया प्लेयर था, मैदान तो छोड़ना ही था। सचमुच हमको तो ऐसा लगता है, बाबा भी कई बार मुरली में कहता, बाबा कहता है यहाँ जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो बाबा कहता है देखो कितना रोते। अभी कुछ दिन पहले एक मुरली में बाबा ने कहा, बाबा कहता है कोई शरीर से दुखी भी होगा, कहते भी होंगे कि इससे अच्छा तो भगवान ले ले। तो बाबा कहता है जब वो मर जाता है ना, ये रोते तब भी है, खुद ही कह रहे कि भगवान इसको ले। वो बाबा कहता है रोना इन्होंने तब भी है। तो देखो बाबा कहता लकड़ियां गीली है ना, तो रोना तो आएगा, ये लकड़ियां गीली हैं बाबा, तो योग की धूप लगाओ ना इनको। लकड़ियां गीली होती तो क्या कर, कहते हैं आज धूप बहुत तेज है, पड़ी रहे ऊपर लकड़ियां, अच्छे से धूप लगेगी तो सूख जाए। इस संसार में ना सबकी लकड़ियां गीली हैं, और वो हमारा कोई दोष भी नहीं। खाली मन होगा, कहते ना थोथा चना बाजे घना, खाली मन होगा तो रोएगा तो सही। किसी को कुछ मिल गया भाग्य से, किसी को नहीं मिला, तो वो देखकर फिर आपस में कह देंगे ऊपर से कि बधाई हो, बहुत अच्छा हुआ, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अंदर अंदर भगवान को क्या कहेंगे, कहेंगे सबको देता है, मैंने क्या गुनाह किया। अब बाबा कहता है ये ज्ञान सुन लो तुम, ताकि लकड़ी सूख सके। जिसको कह रहे हो ना उसको दिया, इसको दिया, बाबा कहता है मैंने नहीं दिया, मैं केवल, बाबा कहता है संगम पर आकर आप आत्माओं को ये ज्ञान देता हूं। क्या दे रहा हूं, केवल और केवल ज्ञान दे रहा हूं। बाबा कहते हैं बच्चे ये हैं ज्ञान के रतन, ज्ञान के रतन है बाबा। बाबा कहते हैं इन रत्नों को कौन पहचानते हैं, सच्चे जौहरी पहचान। आपने देखा होगा कई बारी सलमान खान के हाथ में ऐसे एक ब्रेसलेट सा, कई लोग नीलम पहना हुआ, उस बहुत एक्सपेंसिव, जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं ना वो बहुत एक्सपेंसिव। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं उनको तो सब्सिट्यूट मिलते हैं, वो कहते हैं ये स्टोन बड़ा महंगा है, इसी के जैसा एक काम और भी स्टोन कर देगा, मैं आपको वो दे दे, तो हम फिर वही ले आते है ना। कोई ब्रांडेड कपड़े पहनता है, कोई कहता है चलो हम तो ओपन मार्केट से ही खरीद। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय, ये बाबा कहता है सागर मंथन हो रहा है, जो चाहिए बाबा कहता है तुम निकालो। अभी दुनिया में भी हो रहा है ना, महाकुंभ चल रहा है, तो वहां से क्या क्या निकला है रतनों में, आईआईटी बाबा निकला है। देखो तो सही, दुनिया के महाकुंभ से क्या निकल, किसी लड़की को पकड़ के ले आते हैं, कहते हैं इसको फिल्मों में काम करो, किसी को ले आते हैं कहते हैं अरे ये इतना पढ़ा लिखा लड़का, और देखो यहाँ बाबा बने। तो दुनिया के तो इन सागरों से, इन मंथनों से यही निकले, क्योंकि इच्छा है ना पर चिंतन की। बाबा कहते हैं ये तुम्हारे पतन का, बाबा कहता है मूल कारण है बाबा। इसलिए बाबा ने हमको क्या कहा, बाबा कहते हैं तू आत्मचिंतन तो तू सुखी रहे। अब आत्मचिंतन क्या करूं, बाबा कहते हैं बार बार सुदर्शन चक्र को घुमाओ। सच कह रहे हैं आपको, जितना बुद्धि में ये ज्ञान घूमता है ना, अभी
जिन हालातों में हम और आप बैठे हैं, जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई चिंता है, वो उड़ जाती है ऐसे। जैसे सुदर्शन चक्र चलता था ना, तो क्या होता था? हम सोचते थे किसी का गला कट गया। बाबा कहते हैं गले किसके कटते हैं? जब तुम्हारा सुदर्शन चलता है ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे गले किसके कटते हैं? मन का गला कटता है, इच्छाएं कट जाती, बंधन कट जाते, वासनाएं कट जाती हैं, तुम्हारे पाप कट जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ये स्वदर्शन चलाते नहीं। स्वदर्शन तेरे से खूबसूरत बाबा कहता है इस संसार में दूसरी कोई चीज है नहीं। है ना? हम कभी कभी फोटो देखते हैं किसी फोन में, किसी अपनी फोटो बार बार कहते हैं ये मेरी फोटो कितनी अच्छी आई। तो अपना चेहरा भी हमको अच्छा देखना कितना अच्छा लगता। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा, तो बाबा कहते हैं वो है जिसको बाबा कहता है दुनिया देवी देवताओं में अगर किसी का दर्शन करती है ना, तो किसका करती? निराकार का करती। तो बाबा कहते हैं तू आत्मा तो निराकार। इसलिए बाबा मुरलियों में कहता है, कहते हो हमको शांति चाहिए, बाबा कहता है शांति तो गले का हार है तेरे, कहीं गुम नहीं हुई। बाबा कहते तुम भूल गए। बाबा कहते ना रख कर कोई चीज भूल गई, मिल नहीं। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे मैं आकर के रावण से, बाबा कहता है माया से तुम्हारी रक्षा कर। और माया तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई है थोड़ी जो तुमको पकड़ के बैठी है। कोई है? कोई पूतना बैठी है कहीं पर? कोई शूर्पणखा लगी हुई है? कोई त्रिजटा खड़ी है कहीं? माया के रूप दिखाया ना, कहीं मोहिनी बनकर खड़ी है, कहीं विकराल मृत्यु बनकर खड़ी है। और बाबा कहता है तुम कांपते रहते हो, डरते रहते हो कि कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। बाबा कहता है आ मैं तुझे खोल के दिखाता हूँ माया। आ देख, बाबा कहता है पेपर टाइगर, कार्टून, तू मरा थोड़ी। बाबा कहता आत्मा, बाबा कहता है बच्चे आत्मा तो पारे मिसल है। बाबा हाथ थोड़ी आती किसी। मृत्यु, बाबा कहता है जैसे ही, है ना, आप देखना ये प्रसंग मुझे बहुत पसंद, क्योंकि मृत्यु का भय तो सभी को होता है, चाहे कितनी भी लंबी किसी की आयु हो सकता है, शरीर का मोह ना हो, घर का, लेकिन मृत्यु का भय रहता। क्योंकि मृत्यु एक ऐसा अंधकार है, हमें पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला। तो बताते थे एक बार अंधकार और सूर्य, अंधकार और सूर्य। तो अंधकार ने क्या किया? वो जाके ब्रह्मा के पास खड़ा हुआ, कहानियों में ऐसा बताया। अंधकार कहने लगा कि देखो मैं बहुत दुखी हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो गया? तो कहने लगा सूर्य है ना, पता नहीं ये मुझसे कौन सी दुश्मनी लगाता है, जहां मैं जाता हूं वहीं आ जाता है और मुझे नष्ट कर दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, सूर्य को बुलाता हूं। अब जैसे ही सूर्य को बुलाया, अंधकार गायब हो गया। तो ब्रह्मा जी पूछने लगे, कहते हैं भाई अंधकार बहुत दुखी है, आपकी शिकायत कर रहा है। तो सूर्य ने कहा अंधकार मेरी शिकायत कर रहा, लेकिन मैं तो कभी अंधकार से मिला ही नहीं। वो कहता है हाँ, वो कहता है जहां मैं जाता हूँ ये आके मुझे नष्ट कर, और तू कह रहा है मैंने कभी अंधकार को देखा ही। तो सूर्य कहने लगा अच्छा ठीक है, आप मेरे सामने उसको बुलाओ, अब कहीं हो तो कहीं आए। सूरज तो सामने खड़ा। तो बाबा भी हमें समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो अंधकार है ना, जो तुम सोचते हो मुझे खा जाएगा, काल, मृत्यु, बीमारी, ऐसा ही सोचते हैं ना कि बीमारी खा जाएगी, मौत खा जाएगी, तो डरते हैं। बाबा कहते हैं तू आत्मा सूर्य कब बनती है? सूर्य में क्या है? शक्ति है, पावर है, एनर्जी है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्माएं इस ज्ञान के बल से, बाप की याद के बल से, बाबा कहते हैं सूर्य के समान
नॉलेजफुल जब बन जाते हो तो बाबा कहता है आप में इतनी शक्ति आ गई, आत्मा इतनी संपन्न बन गई कि बाबा कहता है मृत्यु का भय नहीं है इसको। तो बाबा कहता है फिर ये अंधकार बाबा कहता है तुम्हारे सामने आता है। आपने बहुत बार देखा होगा जब कोई शरीर छोड़ता है ना तो इमीडिएट कई लोग यूरिन पास कर देते है ना। हम खुद पर्सनली एक दो हमारे ऐसे अनुभव रहे हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा, हम उस मूवमेंट पे वहीं बैठे हैं साथ में बात कर रहे हैं। तो वो बताते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ दिख रहा है ऐसे कि कोई आ रहा है मुझको लेने। एक मुरली में बाबा ने इसके ऊपर भी प्रकाश डाला। मन जो भोजन खाएगा वही पचाएगा। आज तक हमने दुनिया में मृत्यु के ऊपर जितनी शायद चर्चा यही की होगी कि मेरी वो फलानी आंटी ने ऐसे शरीर छोड़ा, फलाने अंकल ने ऐसे छोड़ा, उसने ऐसे अंत समय वो ये कह रहे थे, ये बोल रहे थे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो ये क्या किया? मन ने इस भोजन को पका लिया। हम कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ पर वो जो दूसरों के अनुभव थे, वो यहाँ फीड हो चुके हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है कई बार हम बोल देते हैं कि जब मृत्यु आएगी, जब धर्मराज आएगा तो मुझसे भी पूछेगा। वो बताते हैं पहले नर्क में ले जाते हैं, फिर वहां ऐसे ऐसे तलेंगे, फलान होगा, ये होगा, है ना। आप अगर गीता उठाओगे ना, इस्कॉन में जो गीता मिलती है उसमें बकायदा ऐसे चित्र दिखाया, नर्क की प्रताड़ना कैसे दी जाती है। तो वहां दिखाया है गरम खंबे से कैसे लिपटा के खड़े कर देते हैं, गरम कढ़ाई में कैसे जलाया जाता। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है वहां क्या किया, गीता के नाम पर अंधकार फैलाया कि देखो मृत्यु, मृत्यु के बाद नर्क। वहां तो बाबा कहता है गरुड़ पुराण सुनाए जाते हैं तुमको कि देख मरने के बाद कितने नर्क है। तो बाबा कहता है फिर सूर्य तो बाबा कहता है निकला ही नहीं, अंधकार ही अंधकार। और यहाँ बाबा बैठकर हमें क्या सिखा रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ सब बाबा कहता है कौन, वो मास्टर ज्ञान सूर्य। यहाँ बाबा कहता है मैं तुमको क्या पढ़ाता हूँ बच्चे, तू आत्मा है। आत्मा बाबा कहता है कैसी है, हाँ कैसी है आत्मा। बाबा कहता है आप आत्माएं इमोर्टल हो, अविनाशी हो। मृत्यु बाबा कहता है बच्चे आपके समक्ष कभी नहीं आती, अर्थी पर कभी आत्मा नहीं चढ़ती, अर्थी पर केवल मृत शरीर लिटाए जाते। तो बाबा इसलिए बार बार हमें कहता है कि ज्ञान का मनन चिंतन करो, है ना। मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया में लोगों ने भजन बना दिए कि जब प्राण तन से निकले, कब निकले, वो कहते हैं कि जमुना का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। बाबा कहता है तू हर घड़ी अंते घड़ी हर कर्म करते, बाबा कहता है बच्चे तू आत्मा लाइट स्वरूप। इच्छाएं बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, कुछ चाहिए ही नहीं, हर समय में आत्मा को। तो बाबा कहता है ऐसी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो बाबा कहता है तेरे में जो लाइटनेस है, जो रोशनी है, जो शक्ति है, बाबा कहता है फिर अब तो तुमने घर भी देख लिया। और बाबा कहता है अब तो घर कैसे जाना, कौन आया तुमको लेने, भगवान पलकों पे बिठा के तुमको लेके जाओ। है कोई डरने की बात, रोज अभ्यास करो कि घर जा रहा हूं। दुनिया सोचती है शमशान जाना पड़ेगा, हमें क्या दिखेगा, हमारा घर। और बाबा कहता है घर के साथ साथ तुमको तो सतयुग भी दिखेगा। तो तुम्हारे जैसा बाबा कहता है कोई सौभाग्यशाली, पद्मा पदम सौभाग्यशाली बाबा कहता है और कोई दूसरा है ही। ओम शांति।